नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी, अयोध्या के संत ने जताई नाराजगी, बोले सभी कांग्रेसी गयासुद्दीन की संतान है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले पहले चाणक्य नीति का करें अध्ययन। श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में 27 मार्च को होगी सुनवाई, वक्फ बोर्ड को नोटिस देने के निर्देश। सीतापुर के महमूदाबाद में एनआईए की छापेमारी, टीम ने कपड़ा व्यापारी को उठाया। किसानों और व्यापारियों को मिलेगा तोहफा, चलेगी पार्सल स्पेशल ट्रेन। सीतापुर डीएम की रडार पर आए शराब विक्रेता, हाईवे पर से हटाई जाएंगी शराब की दुकानें। डंका शंखनाद के साथ 84 कोसी परिक्रमा शुरू, नैमिषारण्य से चलकर कैरोना पहुंचे लाखों परिक्रमार्थी। संतों के सानिध्य में बुधवार को परिक्रमार्थी हरदोई जनपद के दूसरे पड़ाव हरैया में करेंगे रात्रि विश्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी करने वालों पर महंत कमल नयन दास ने जमकर हमला बोला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और छोटी छावनी के पीठाधीश्वर कमल नयन दास ने कांग्रेस के एक नेता को मूर्ख बताते हुए कहा कि सभी कांग्रेसी गयासुद्दीन की संतानें हैं, उनका कोई जात धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 30 की समाप्ति पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सकेगा। महंत ने सपा कांग्रेस के अलावा ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से प्रधानमंत्री के पिता पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध जताते हुए कहा कि कांग्रेसी राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते हैं, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी राष्ट्र विरोधी बताया। सनातन परंपरा और श्री रामचरितमानस पर किए गई टिप्पणी को लेकर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बयान दिया है। सनातन परंपरा को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि मातृशक्ति दूषित हो जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। युवतियों के साथ जो हो रहा है वह आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशाहीनता और मर्यादा का अतिक्रमण है। देवियों की रक्षा सनातनी परंपरा से ही संभव है। शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने अपने मर्यादा और गोत्र में रहकर ही कोई कदम उठाने चाहिए। नेपाल से काशी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने आए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि जो श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत है। वे पहले चाणक्य नीति का अध्ययन करें, तब मानस को समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 6 केसों की सुनवाई हुई। अदालत ने सभी मामलों में सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है। जिन 6 केसों पर सुनवाई हुई उनमें 2 केस में इंतजामिया कमेटी सचिव तनवीर अहमद ने केस के स्थायित्व को चुनौती दी है। उन्होंने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर सुनवाई के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। 2 अन्य मामलों में अदालत ने पक्षकार को प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने संबंधी आदेश दी। अदालत ने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद में अदालत ने गैर हाजिर चल रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील कराने के लिए पक्षकारों को आदेश दिए, जबकि महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी और ठाकुर केशव देव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री के केस में इंतजामिया कमेटी के सचिव द्वारा केस के सुने जाने योग्य है या नहीं उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने मंगलवार को जनपद के महमूदाबाद नगर में छापा डाला। नगर के कुरैसी मार्ग पर रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी को एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और अपने साथ लखनऊ ले गई। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए कपड़ा व्यापारी के पिता लखनऊ में संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात हैं। कपड़ा व्यापारी की दुकान महमूदाबाद कस्बे के नई बाजार में है। खास बात यह है कि उक्त कपड़ा व्यापारी को 27 सितंबर को एटीएस ने भी 2 अन्य लोगों के साथ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि तब 3 दिन बाद हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर कपड़ा व्यापारी को हिरासत में लेने के बाद से चर्चा का माहौल गर्म है। किसानों, व्यापारियों आदि की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से बुधवार को पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि पार्सल ट्रेन प्रत्येक सोमवार को चलथान से और नकहा जंगल से हर बुधवार को चलेगी। पार्सल स्पेशल ट्रेन चलथान से चलकर जबलपुर, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, गोमती नगर, मल्हौर होकर नकहा जंगल पहुंचेगी। दोनों दिशाओं से पार्सल स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा। सीतापुर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर महायोजना के लिए 15 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 के मध्य प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई 22 से 24 फरवरी के बीच कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।
नियंत्रक प्राधिकारी डीएम अनुज सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से जन सामान्य हितबद्ध व्यक्तियों संस्थाओं से आपत्तियां प्राप्त की गई थी। प्राप्त आपत्ति सुझाव की सुनवाई 22 फरवरी से 24 फरवरी तक कलेक्ट्रेट सभागार में अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक शासन द्वारा गठित सुनवाई समिति द्वारा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री डॉक्टर महेंद्र बंगाली की पत्नी रंजनी का अंतिम संस्कार बुधवार को गोपाल घाट पर पूर्वाह्न 11 बजे किया जाएगा। वह शहर के नारायण टाकिज के निकट स्थित आवास पर रह रही थी। पारिवारिक सूत्रों ने बताया पिछले काफी समय से वह बीमार चल रही थी। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। ब्लॉक मिस्र के ग्राम पंचायत लकड़िया मऊ में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक खातों से हो रही धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए गए। साधारण मोबाइल इंटरनेट सुविधा युक्त मोबाइल से अपने खाते से दूसरे खाते में बिना बैंक गए धनराशि कैसे ट्रांसफर करें एवं नोटों के असली और नकली की परख के बारे में जागरूक किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड पैसों की बचत कैसे करें इस पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा बैंक से शिकायत होने पर बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक से शिकायत कर सकते हैं के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में अग्रणी जिला प्रबंधक सीतापुर अनिल कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रणी जिला अधिकारी अपराजिता, इंडियन बैंक शाखा मिश्रिक के शाखा प्रबंधक एवं वित्तीय साक्षरता केंद्र मिश्रिक से कर्मचारी शामिल हुए। विकासखंड मिश्रिक क्षेत्र के पिपरी कुतुबनगर धधना मऊ रोड पर 22 फरवरी को प्रातः 10 बजे से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में मोटा अनाज आधारित मिश्रित खेती पर चर्चा की जाएगी। संगठन किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह जी ने बताया कि संगठन द्वारा सेहत का बारदाना पर किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2014 से संगठन के प्रयासों से क्षेत्र में सैकड़ों किसान मिश्रित फसल के महत्व को समझ पाए हैं। साथ में कोदो, काकुन और सांवा जैसे मोटा अनाज या मिलेट्स कहते हैं का उत्पादन बढ़ाया जाए। इन अनाजों की सफाई और कुटाई के लिए सेहत का बारदाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हुई है। संगठन नेत्री ऋचा सिंह ने बताया कि छोटी इकाइयों में प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के अनुभवों को साझा करेंगे। सेहत का बारदाना को संचालित करने वाली टीम और मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसान अपने अनुभवों को साझा करेंगे। कोदो, काकुन और सांवा के चावल और दलिया को अपने भोजन में शामिल करने वाले इसके फायदे और पकाने की विधि पर बात की जाएगी। कार्यक्रम में राजा राम, पिंटू, अजीत, शांति, उर्मिला, सुधा, सुरबाला सहित तमाम किसान प्रतिभाग करेंगे। रेलवे विभाग द्वारा अलार्म, चैन पुलिंग आदि के प्रति जागरूकता अभियान जारी है। मंगलवार को बिस्वा महमूदाबाद खंड में बच्चूलाल रामदुलारी महाविद्यालय के प्राचार्य व ग्राम प्रधानों के साथ सरैया स्टेशन महमूदाबाद स्टेशन पर जनसभा कर जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान में सहायक उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, कांस्टेबल अविनाश शुक्ला, प्राचार्य डॉक्टर रंजीत सिंह, शिक्षक व छात्र छात्राएं शामिल हुए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने 7वां वेतनमान का लाभ दिलाए जाने की मांग उठाई है। इस मौके पर डीएम अनुज सिंह को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर एनएचएम कमेटी के जिला अध्यक्ष पीयूष वाजपेयी, महामंत्री अजेंद्र कुमार नंद, संगठन मंत्री अमित कुमार शर्मा, कविंद्र कुमार वाजपेयी, डॉक्टर शिवम शुक्ला, शिवम सिंह, डॉक्टर राखी शुक्ला, सरिता वैश्य शुक्ला, नीतू गुप्ता मौजूद रही। हाईवे पर संचालित शराब की दुकानों को हटवाया जाएगा। अब किसी भी शराब विक्रेता को हाईवे पर दुकान संचालित करने की छूट नहीं मिलेगी। जो भी दुकानें हाईवे पर संचालित हो रही हैं उन्हें जल्द से जल्द हटवाया जाएगा। मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम अनुज सिंह के तेवर काफी तल्ख रहे। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी ने इस कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूलों में जो वाहन चल रहे हैं उनकी फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी वाहनों की फिटनेस होने के बाद ही वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए। यदि कोई अनफिट वाहन पाया जाए उसे तत्काल कार्रवाई की जाए। इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। डीएम ने कहा कि हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाए तथा जो लोग हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से अभी तक चिन्हित ब्लैक स्पॉटों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी ब्लैक स्पॉटों को ठीक कराते हुए बोर्ड लगवाए जाए तथा निरीक्षण करते हुए अन्य ब्लैक स्पॉटों को भी चिन्हित करें। जिन मुख्य मार्गों पर सांकेतिक चिन्ह नहीं लगवाए गए हैं वहां के मुख्य मार्गों पर सांकेतिक चिन्ह लगवाए जाएं तथा स्पीड ब्रेकर भी बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश संबंधित को दिए। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से संबंधित 10 सुनहरे नियमों को प्रत्येक पेट्रोल पंपों पर लगवाएं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से संचालित स्टैंडों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि स्टैंड बनवाने हेतु जगह चिन्हित कर ली जाए, पार्किंग स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाए, पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान एडीएम रामभरत तिवारी, ईओ नगर पालिका सीतापुर वैभव त्रिपाठी, जिला पूर्त अधिकारी संजय कुमार प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज में विश्वविद्यालय स्तरीय विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय से संयुक्त महाविद्यालयों की अभ्युत्थानम के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय से संयुक्त महाविद्यालयों की प्रतियोगिता 17 फरवरी 2023 को हुई, जिसमें आरएमपी पीजी कॉलेज की बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अंजलि तिवारी हिंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा संचिता शर्मा ने फेज मेकिंग पोस्टर प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय का नाम रोशन किया है। विजयी प्रतिभागी छात्राओं के अलावा उनके अभिभावकों को भी महाविद्यालय में बुलाकर प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिभागिता हेतु महाविद्यालय की तरफ से डॉक्टर विजय प्रकाश गौतम, श्रद्धा गुप्ता, डॉक्टर दिनेश मौर्य के नेतृत्व में छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सीतापुर शिक्षण संस्थान रसोरा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में छात्रों ने जमकर धमाल मचाया। दरअसल 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। 11वीं कक्षा के छात्रों की ओर से आयोजित इस पार्टी में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आशीर्वचन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के प्रधानाचार्य आर.के. सिंह ने किया। बच्चों के साथ हवन और पूजन कर किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत ग्रुप डांस ने सभी का मन मोह लिया। 11वीं कक्षा की प्रांजल कानन प्रार्थना ने हिप हिप डांस की शानदार प्रस्तुति से माहौल को खुशनुमा बना दिया। सीनियर्स के लिए विभिन्न प्रकार के खेल भी कराए गए। प्रधानाचार्य आर.के. सिंह ने 10वीं व 12वीं के छात्रों को उपहार भेंट किए। सिद्धेश सिंह और मनमीता सिंह व महक गुप्ता को मिस्टर और मिस फेयरवेल का खिताब दिया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी, अनुशासित रहते हुए परिश्रम करने का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर प्रवक्ता रजत तिवारी, आर.सी. मिश्रा, प्रदीप दीक्षित, शिक्षक डॉक्टर निधि सिन्हा, विदुषी दीक्षित, सपना सिंह, साक्षी डिडवानिया एवं समस्त स्कूल स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पंचायत सहायकों ने अपने लंबित मांगों को सीएम तक पहुंचाया है। पंचायत सहायक की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांग पत्र बेहटा में एडीओ पंचायत के.पी. सिंह को सौंपा गया। इस अवसर पर पंचायत सहायक ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अहमद, उपाध्यक्ष जितेंद्र मौर्य, महामंत्री शुभम वर्मा, कोषाध्यक्ष प्रियंका मौर्य, मंत्री आगमन शुक्ला सहित शैलेंद्र त्रिपाठी, रिंकी राज, पूजा राज, सुशांत राम, विकास, मंगला, निधि भार्गव, परवीन बानो, नीरज कुमार, शुभम यादव आदि पंचायत सहायक मौजूद रहे। बिस्वा क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना किसान स्वर्गीय आदित्यनाथ सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर मरीजों को फल वितरित किए गए। सीएससी बिस्वा में फलों का वितरण उनके पुत्र हिमांशु नाथ सिंह, पौत्र रोहित नाथ सिंह व परिवार के सदस्यों ने किया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर, समाजसेवी उमंग राजवंशी, उत्साह राजवंशी, मुदित सिंघल, आयुष सिंह, डॉक्टर बीके मौर्य, मुरलीधर त्रिवेदी मौजूद रहे। मरहूम मौलाना हुसैन कादरी के उर्से चहल्लुम के मौके पर जश्न सबे मेराज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सदारत मुफ्ती एजाज हुसैन रिजवी ने की, संचालन इजहार रजा शाहजहांपुरी ने किया। जलसे का आगाज हाफिज अदनान ने कुरान पढ़कर किया। मुफ्ती एजाज हुसैन रिजवी व मौलाना इफ्तिखार हुसैन रिजवी ने मौलाना फैजान हुसैन कादरी को मरहूम मौलाना अनवार हुसैन कादरी का सज्जादा घोषित करते हुए एजाजी दस्तार से नवाजा। इस मौके पर मौलाना तस्लीम रजा दहलवी, मौलाना आबिद रजा, मौलाना नूर मोहम्मद नूरी, मुफ्ती अब्दुल मोबीन, कारी मुख्तार रजा, हाफिज जमीर हसन, हाफिज कमालुद्दीन बरकाती, मौलाना जुबैर रजा लहरपुरी, मौलवी इस्माइल कादरी, अशफाक हुसैन, मास्टर तबस्सुम हुसैन कादरी, अब्दुल अतीक खान, महबूब अली आदि मौजूद रहे।
नगर पालिका परिषद बिस्वा की तरफ से नगर के वार्ड संख्या 23 मियागंज व वार्ड संख्या 24 कैथी तोरला में कैंप लगाकर मोहल्ला वासियों की समस्याएं सुनी गई। शिविर में कुछ शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया, कैंप में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष 2 शिकायतों को निस्तारित करने की कार्यवाही की जा रही। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम ओधरा स्थित अजय मुल्लू राम सागर मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिक उत्सव में बच्चों ने देशभक्त गीतों पर नृत्य कर मन मोहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, विशिष्ट अतिथि सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व विधायक सुनील वर्मा रहे। विद्यालय संस्थापक राम सागर राजवंशी व स्कूल एडवाइजर दिवाकर मिश्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जानकी देवी सरस्वती माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। मासिक शिक्षक संकुल बैठक में शिक्षकों को रोचक व लाभप्रद बनाने के लिए टीएलएम द्वारा शिक्षण कार्य कराने पर बल दिया गया। विकासखंड सिधौली के प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकुल सिंहपुर के अंतर्गत बैठक हुई। अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका वर्षा सिंह ने की। बैठक में कमल किशोर शुक्ला, मनोज यादव, अमित जायसवाल, अवधेश त्रिवेदी, गौरव अवस्थी, सौरभ कुमार सिंह, कमलेंद्र कुमार, पुष्पलता, बबीता श्रीवास्तव, सुधा मिश्रा, सीमा सिंह, अंजू वर्मा, वंदना सिंह, सूफिया बानो, शालिनी यादव, साधना मिश्रा आदि अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रही। मंगलवार की भोर तीर्थ नगरी नैमिष से लेकर कैरोना तक परिक्रमा से पूर्ण पथ पर रामधुन व बोल कड़ाकड़ सीताराम के उद्घोष की गूंज से उत्सव सरीखा माहौल नजर आया। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा के लिए आस्था की डगर पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु संतों की सानिध्य में बढ़ चले। परिक्रमार्थियों का उमंग और उत्साह हिलोरे मारता दिखा। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी रामाधुन में खो चुके थे। ढोल मंजीरे की थाप पर थिरकते साधु संत और परिक्रमार्थी माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की राम नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमार्थी परिक्रमा के पहले पड़ाव कैरोना पहुंचे और डेरा डाला। परिक्रमार्थियों ने कैरोना पहुंचने से पहले विघ्नहर्ता गणेश, ललिता देवी, जानकी कुंड, राम कुंड, द्वारिकाधीश आदि का दर्शन किया। पिछले 1.5 दशक से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे बकरीदी खां इस बार भी 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए आए हैं। उनमें सनातन धर्म के प्रति इतनी गहरी आस्था है कि वो अपनी जिन 2 गायों के साथ परिक्रमा कर रहे हैं, उनका नाम भी उन्होंने रामा और श्यामा रखा हुआ है। इसके अलावा परिक्रमा के पथ पर और भी विभिन्न तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इससे पूर्व परिक्रमार्थियों ने गोमती व चक्रतीर्थ में डुबकी लगाई। पहला आश्रम महंत ननकू दास के द्वारा डंका बजाते हुए लाखों परिक्रमार्थियों का रैला परिक्रमा के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ चला। इस मौके पर बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, अपर पुलिस अधीक्षक साउथ एनपी सिंह, एसडीएम मिश्रिक अनिल रस्तोगी, सीओ सुशील यादव, तहसीलदार मिश्रिक अनिल रस्तोगी, सीओ सुशील यादव, तहसीलदार मनीष कुमार, ईओ सुरजीत कुमार, एसओ नैमिषारण, दिग्विजय पांडे, मेला प्रभारी राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। परिक्रमा में शामिल देश विदेश के लाखों श्रद्धालु बुधवार को सीतापुर की सीमा निकलकर 84 कोसी परिक्रमा के द्वितीय पड़ाव स्थल हरैया पहुंचेंगे। इस दौरान उनके द्वारा गोमती नदी को पार किया जाएगा। यह पड़ाव स्थल जनपद हरदोई में पड़ता है। परिक्रमार्थी इस दौरान कुंभदेश्वर, कुरकुरी, अरुणेश्वर, स्वर्गपीठ, अमरावती, कैलाशनाथ, खवीस, कोटेश्वरी सहित अन्य कई मंदिरों व तीर्थों का दर्शन कर हरैया में रात्रि विश्राम करेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के क्रम में मंगलवार को प्रथम पाली में हाई स्कूल में गणित और इंटर में पाकशास्त्र सहित विभिन्न विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। हाई स्कूल की गणित परीक्षा में 29,194 छात्र और 5,028 छात्राएं, कुल 34,222 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 26,868 छात्र और 4,900 छात्राएं, कुल 31,768 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 2,326 छात्र और 128 छात्राओं, कुल 2,454 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से किनारा कर लिया। पाकशास्त्र परीक्षा में कुल 680 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 33 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 647 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूपी बोर्ड परीक्षा की द्वितीय पाली में हाई स्कूल की कंप्यूटर परीक्षा संपन्न कराई गई। इस परीक्षा के लिए 1,133 छात्र, 442 छात्राएं पंजीकृत थी। इनमें 1,113 छात्र व 440 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए।
कुल 1575 परीक्षार्थियों में 1553 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 22 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। DIOS राजेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की गृह विज्ञान की परीक्षा संपन्न कराई गई। इस परीक्षा के लिए 335 छात्र व 6179 कुल 6514 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 310 छात्र 5809 कुल 6119 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 25 छात्र 370 छात्राएं कुल 395 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 12 केंद्रों पर संपन्न कराई गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।